CUET UG का एग्जाम 15 मई से 24 मई तक है। CUET एग्जाम की एक पूरी गाइडलाइन है जिसे आपके लिए जानना काफी जरूरी है। कुछ बच्चों को इस गाइडलाइन का आइडिया है तो कुछ को नहीं। आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी में हो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि CUET एग्जाम डे गाइडलाइंस क्या क्या है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन गलतियों को करने से आपको बचना है। इस वीडियो में हम दूर कर रहे हैं आपके सारे डाउट्स, जैसे कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने हैं, इसके साथ ही आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ये CUET एग्जाम गाइडलाइन चेक करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने इसमें से एक भी इंस्ट्रक्शन मिस किया तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए, आपके लिए हम हर चीज एकदम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके सारे ही डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। गाइडलाइन की शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जानने से। NTA ने वैसे तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जाम डे गाइडलाइंस ऑलरेडी पब्लिश की हुई है। एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ लेके जाना जरूरी है। अगर आपने ये गाइडलाइंस देख भी ली है तो भी एक बार आप ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जरूर देख लें, क्योंकि इसमें से अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है एडमिट कार्ड एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की एक क्लियर हार्ड कॉपी अपने साथ लेकर जानी है। ये आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो बता दें कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली ये चेक करता है कि स्टूडेंट्स को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है, जैसे कि कोल्ड, फीवर या फिर ब्रीदिंग इशू। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होता है। अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू नहीं है तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा, और अगर है तो येस पर क्लिक कीजिए। इस फॉर्म के नीचे आपको अपना थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर करना होता है। याद रखें कि एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड के साथ साथ ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैंडेटरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको वही पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ लेके जानी है जो CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड की थी। आपको सेम फोटो अपने साथ लेके जानी है। ये फोटो एग्जाम सेंटर में आए इन्विजिलेटर अपनी अटेंडेंस शीट में पेस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ऑथराइज्ड आइडेंटिटी प्रूफ। आपको अपने साथ कोई एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बैंक पासबुक जिसके साथ आपकी फोटोग्राफ हो, आधार कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो, और क्लास 12 का एडमिट कार्ड जिसमें आपकी क्लियर पिक्चर हो। एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, तो इसमें अपने साथ कोई ऐसा ID प्रूफ लेके जाएं जिसमें आपकी क्लियर पिक्चर हो और जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हो। अब अगर आप PWBD कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन अवेल करने के लिए अपना PWBD सर्टिफिकेट लाना होगा, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए। वो आप अपने साथ लेके जाएं, वरना आपको एग्जाम में किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब बात करते हैं कि CUET UG एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना अलाउड नहीं है। CUET UG एग्जाम में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब अलाउड नहीं है। और इसके साथ ही किसी भी तरीके का स्टेशनरी आइटम आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जैसे कि स्केल, पाउच, लॉक टेबल, ब्लैंक पेपर एक्सेट्रा। आपको रफ वर्क के लिए एग्जाम सेंटर में ही एक शीट मिलेगी जिसमें आप अपनी कैलकुलेशंस या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम खत्म होने के बाद ये रफ शीट भी आपको सबमिट करनी होगी। इसके साथ ही आप कोई भी ईडेबल आइटम यानी कि खाने पीने का सामान और इवन वाटर बोतल भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अब बात करते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। CUET एग्जाम में लॉन्ग स्लीव क्लोथ अलाउड नहीं है, तो फुल स्लीव शर्ट पहनना अवॉइड करें। हाँ, अगर आप कुछ ऐसा वेयर कर रहे हैं जो कल्चर या फिर कस्टमरी ड्रेस हो तो एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर में 1 से 2 घंटे पहले आकर अपनी चेकिंग करवा लें। एग्जाम सेंटर में शूज और सॉक्स भी अलाउड नहीं है, लेकिन स्लीपर्स और सैंडल्स आप पहन सकते हैं। सैंडल भी वो जिसकी हील कम हो। वैसे इन सबसे बेटर है कि आप सिंपल सी स्लीपर्स पहन के एग्जाम सेंटर जाएं। लड़कियां स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो ज्यादा हाई हील्स पहन के एग्जाम देने ना जाएं। इसके साथ ही CUET UG एग्जाम में ईयरिंग, ब्रेसलेट, वॉच या किसी भी तरीके के ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है। इवन सनग्लासेस और गॉगल्स भी आप नहीं पहन के जा सकते। हाँ, अगर आपको आई ग्लासेस लगे हैं तो आप वो पहन सकते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल और कंफर्टेबल गेटअप में एग्जाम देने जाना है। एग्जाम के लिए सही गेटअप है कि आप सिंपल सी टी-शर्ट पहने और इसके साथ सिंगल बटन वाली जीन्स या पैंट पहन के जाएं। तो ये थे कुछ CUET UG 2024 एग्जाम डे गाइडलाइंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से एक दिन पहले आप एक बार इन सभी चीजों
चीजों को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आप एग्जाम सेंटर में 1 से 1.5 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि आपकी चेकिंग और दूसरे प्रोसेस टाइमली कंप्लीट हो जाए। एनटीए ने अपनी गाइडलाइंस में ये भी क्लियर किया है कि वो स्टूडेंट्स के सामान जैसे कि फोन, बैग, पर्स, इन सब की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अगर आप दूर से ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर में आ रहे हैं तो अपने साथ किसी को जरूर लाएं या फिर अपने सामान को संभालने का इंतजाम पहले से ही करके रखें। CUET UG 2024 एग्जाम डे गाइडलाइंस का पूरा PDF आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nte.ac.in/CUET-UG पर मिल जाएगा। इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। इस लिस्ट को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट उठता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ काम का लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना CUET UG का एग्जाम आराम से दे पाए। और अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर पहचान वाला है जो 12th में है या फिर जिसने 12th पास आउट कर लिया है, तो उसे हमारी ये वीडियो जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि इसमें हमने बताया है उन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।